बिहार में कोरोना हुआ बेकाबू। राज्य के 12 जिलों में खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहा है संक्रमण और आपदा प्रबंधन समूह के बैठक में लिया गया सख्ती का निर्देश। हर 2 दिनों पर होगा आपदा प्रबंधन विभाग का बैठकें और जिलों को दिया गया खास निर्देश, बिना मास्क के घर से बाहर निकले तो आप पर होगी कार्रवाई। और इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में एक से की जाएगी मॉनिटरिंग और बिहार के नियोजित शिक्षकों को जनवरी महीने से मिलेगा बढ़े हुए वेतन का लाभ। और एक तरफ जहां पे मैट्रिक से सुधार की गुंजाइश की बातें शिक्षा विभाग के द्वारा की जा रही थी, वहीं वेतन विसंगति को लेकर शिक्षक लगा रहे हैं पुरजोर आवाज। और इधर बिहार के वार्ड सचिवों के चुनाव में हो रहे हैं बवाल मारा मारी। और बिहार में स्मार्ट मीटर के लिए कानून बनेगा। मजबूत सैन्य ढांचे से चीन की चुनौती का मुकाबला, नरवणे का बड़ा बयान। यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हुआ वारंट की गिरफ्तारी की और पीएम सुरक्षा में चूक की जांच को 5 सदस्यीय समिति। और इधर सरकारी अस्पतालों में कोरोना की 4 प्रकार की दवाएं उपलब्ध कराई गई। मकर संक्रांति को लेकर विशेष योजना आपदा प्रबंधन विभाग ने बनाया है। 1.25 करोड़ लीटर दूध है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति पर 1.25 करोड़ लीटर दूध है। 14 लाख किलो दही बेचेगा कॉर्नफेड। और मकर संक्रांति में कोरोना नियमों की सख्ती से पालन हो। सूबे की ग्राम पंचायतों में कम हुए 1344 वार्ड। कामगारों की सुरक्षा को श्रम विभाग का टोल फ्री नंबर हुआ शुरू। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने एनडीए से मांगी 2 सीटें। सम्राट अशोक की औरंगजेब से तुलना को जदयू के बाद भाजपा ने भी गलत ठहराया। राजद से समझौता के लिए बातचीत जल्द। मदन मोहन का बड़ा बयान। यूपी में सपा से होगा गठबंधन, 18 सीटों में होगी दावेदारी। भाजपा माने का यह बड़ा ऐलान। और ब्रेथ एनालाइजेशन ऑनलाइन भेजेगा संदेश, शराब पी है या नहीं। और औरंगाबाद के देव में हुआ कश्मीर के जैसा बर्फबारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं खास सिर्फ सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है, अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। बिहार में कोरोना बिल्कुल बेकाबू हो गया है और इतना बेकाबू हुआ है कि राज्य के 12 जिलों में खतरनाक स्पीड से, रफ्तार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। इसको लेकर बिहार में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक आमिर शोभानी साहब की अध्यक्षता में बीते दिन किया गया। इसमें यह निर्णय लिया गया कि मकर संक्रांति को देखते हुए विशेष व्यवस्था की जाए, भीड़ भाड़ न लगे, घाटों पर लोग न पहुंचे। इसको लेकर खास व्यवस्था की गई है और कहा गया है कि 3 दिनों तक लगातार जांच अभियान चलाएं। इसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराएं। जो भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर निकले उनके लिए फाइन का भी गुंजाइश की जाए। जिसकी जांच रिपोर्ट आपको जिलों को राज्य तक भेजना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब हर 2 दिनों पर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक करने और जिला से रिपोर्ट तलब करने का आदेश मुख्यमंत्री के द्वारा जारी किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना बिल्कुल बेकाबू है और अब राज्य के छोटे शहरों में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ने लगा है, चढ़ने लगा है। वैसे जिलों में पिछले 8 जनवरी तक इन जिलों में संक्रमित मरीजों की संख्या जहां 50 के इर्द गिर्द थी, वो अचानक बढ़कर 200 से करीब पहुंच जा रही है, उससे भी ज्यादा हो जा रहे हैं। शुरू के 12-13 दिनों में इन जिलों में रोज 1-2 केस आते थे, वहां अब 40-50 केस आ रहे हैं। शुरू में पटना, मुजफ्फरपुर, गया और ज्यादा मामले में 3 जगहों से आ रहे थे और इसमें सर्वाधिक मामले पटना में थे। अब राज्य के 12 जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 4 गुना दर्ज की गई है। इस जिलों में अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, लखीसराय, मधेपुरा, नवादा, पश्चिमी चंपारण और पूर्णिया, रोहतास, सिवान एवं सुपौल का नाम शामिल है। और 3 जिला जो है पटना, मुजफ्फरपुर और गया, इसमें कोरोना का मत कहिए तेज रफ्तार है, काफी स्पीड से है। और संक्रांति को देखते हुए विशेष व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इधर हम आपको बता दें कि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन हो इसके लिए खास निर्देश जिला पदाधिकारी डीएम साहब को दिया गया है। और इधर हम बता दें कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना की 4 प्रकार की दवाएं उपलब्ध कराई गई है। कोरोना से जंग जीतना है, 8 प्रकार की दवाएं उपलब्ध कराई जानी है। गंभीर रोगियों के लिए दवाएं
BMSICL में मौजूद है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए 4 प्रकार की दवाएं उपलब्ध कराई गई है। इसमें से डेक्सामेथासोन इंजेक्शन 1,30,210 उपलब्ध कराई गई है। वहीं 3 अन्य प्रकार की दवाएं भी 24,000 से 44,000 दवा और इंजेक्शन की संख्या है तक अस्पतालों में भेजा गया है। यानी कि सरकार कोरोना से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयारी दिखा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वह फरवरी महीने में पीक पर होगा। लगातार बिहार और पूरे देश में इसकी संख्या काफी बढ़ने जा रही है, तो हमें सुरक्षित रहने की जरूरत है, मास्क लगाने की जरूरत है। और इधर दूसरी बड़ी खबर बता दें कि अब इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में ऐप से मॉनिटरिंग करने की बात है बिहार बोर्ड के द्वारा की जा रही है। कोरोना काल में अगर मैट्रिक इंटर की परीक्षा होती है तो उसमें ऐप के द्वारा बिल्कुल मॉनिटरिंग किया जाएगा। यानी कि सरकार का मानना है कि परीक्षा को रोका नहीं जाएगा, परीक्षा लिया जाएगा और मॉनिटरिंग जो है ऐप के द्वारा कराया जाएगा। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों की अगर बात करें तो बिहार के नियोजित शिक्षकों को बिहार शिक्षा विभाग नए वेतन बढ़ोतरी का लाभ जनवरी महीने के वेतन के साथ देना चाहती है, जिसके लिए लगातार काम हो रहे हैं। अभी वेरिफिकेशन का कार्य उनका चल रहा है और उनका मानना है शिक्षा विभाग का जहां 1 अप्रैल 2021 से इनका बढ़े हुए वेतन का लाभ 1 जनवरी 2022 में वेतन बढ़ोतरी के रूप में दिया जाएगा और जो 1 अप्रैल 2021 से इनका वेतन बढ़ा हुआ रहा उनका एरियर के रूप में भी भुगतान होगा। इधर जहां नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों का वेतन निर्धारण हो रहा है, वहीं शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष से संतुष्ट नहीं है, वेतन की संख्या की बातें कर रहे हैं। एक ही तिथि के ज्वाइनिंग शिक्षकों को अलग अलग वेतन ऑनलाइन कैलकुलेटर के द्वारा किया जा रहा है। वेतन की संख्या को देखते हुए सरकार से शिक्षकों ने मांग किया कि इसको दूर किया जाए। शिक्षकों ने यह भी बताया कि जब शिक्षकों की वेतन बढ़ोतरी की बात आती है तो राज्य सरकार जो है या शिक्षा विभाग जो है एक नया पे मैट्रिक्स लागू कर देती है, जिससे वेतन की संख्या और बढ़ जाती है। तो निश्चित तौर पर यह 2 तरह की बातें सामने आ रही है शिक्षकों के लिए। इधर बिहार में वार्ड समितियों का चुनाव जो है तेज रफ्तार से किया जा रहा है और उसमें मारामारी हो जा रहा है। जहां वार्ड सदस्य के चुनाव लड़ने के लिए इतना मारामारी देखने के लिए नहीं मिल रहे थे, उतना उससे भी ज्यादा यहाँ पर अब वार्ड समिति के चुनाव में हो रहे हैं। औरंगाबाद से मिली खबर के अनुसार औरंगाबाद के बारू में एक पंचायत के वार्ड में हो रहे चुनाव में काफी हंगामा झेलना पड़ा। इस तरह की खबरें विभिन्न जिलों से सुनने के लिए मिल रहे हैं। यानी कि हंगामा का दौर जारी है। आखिर यह क्या हो रहा है? जहां बिहार सरकार के आदेश के अनुसार कोई बैठकें नहीं की जा सकती है, तो फिर यह वार्ड समिति का चुनाव कैसे हो पा रहा है? यह काफी गंभीर मुद्दा सामने आती है। इधर मकर संक्रांति सामने है। कल और परसों 14 और 15 को मकर संक्रांति बताया जा रहा है। सरकारी 15 को मकर संक्रांति है और तैयारी सुधा की बिक्री केंद्रों पर पर्याप्त दूध दही की करेगी उपलब्धता। मकर संक्रांति को लेकर 1.25 करोड़ लीटर दूध 14 लाख किलो दही बेचेगा कॉम्फेड। और बिहार और झारखंड के 25,857 केंद्रों पर होगी बिक्री। पिछले वर्ष 120.85 लाख टन दूध व 12.80 लाख किलो दही बिका था। 14 जनवरी तक रहेगी बिक्री की विशेष व्यवस्था। दही दूध मिलने पर दिक्कत हो तो टोल फ्री नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। पटना शहर में 30 लाख लीटर दूध व 6 लाख किलो दही की व्यवस्था की गई है। और इधर बिहार पुलिस की बात कर ले तो दरोगा सार्जेंट पीटी का रिजल्ट इसी माह आ सकता है। पीटी का भी रिजल्ट जो है बिहार पुलिस के दरोगा सार्जेंट पीटी का रिजल्ट जारी हो सकता है। बिहार पुलिस में दरोगा और सार्जेंट के 2213 पदों के लिए दिसंबर में हुई प्रारंभिक लिखित परीक्षा के रिजल्ट के लिए अभ्यर्थियों के ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग इसी माह के आखिरी या फरवरी के शुरू में रिजल्ट जारी कर सकता है। यानी यह संभावना जताई जा रही है। कामगारों का पंजीकरण अब फरवरी तक होगा। कामगारों का जो पंजीकरण है वह फरवरी तक होने की बात रखी गई है। नया लक्ष्य है। पहले 31 दिसंबर तक ही पंजीकरण का था लक्ष्य, लेकिन बिहार में अब तक 2.25 करोड़ हो चुका है पंजीकरण। और इधर लगातार मौसम का मिजाज बदला रहा। बीते दिन और बिहार के औरंगाबाद जिले के देव में ऐसी बर्फबारी हुई मानो लगा कि कश्मीर है। यानी कि देव नहीं, औरंगाबाद जिले का देव प्रखंड नहीं बल्कि वह कश्मीर बन गया है। बर्फ की एक परत सी बन गई। देखने लायक उसका वीडियो भी काफी वायरल हो रहे हैं। इधर हम आपको बता दें कि कामगारों की सुरक्षा को श्रम विभाग का टोल फ्री नंबर
जारी हो रहा है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय सचिव की बैठकें। कोरोना काल में बिहार के निवासियों को अगर किसी राज्य से आने में परेशानी हो रही है तो इसकी सूचना राज्य सरकार को दे सकते हैं। श्रम संसाधन विभाग ने इसलिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। बुधवार को विभाग को यह टोल फ्री नंबर काम करने लगा है और विभागीय अधिकारियों ने कहा है कि कामगारों की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया, जिसका नंबर 180034563138 है। इस नंबर पर कामगार या उनके परिजन किसी तरह की परेशानी होने पर संपर्क कर सकते हैं। इधर सूबे की ग्राम पंचायतों में कम हुए हैं 1344 वार्ड। सूबे के ग्राम पंचायतों में 1344 वार्डों की संख्या कम हो गई है। जिलों में पंचायती राज विभाग को इसकी सूचना प्राप्त हुई है। नए नगर निकायों में गठन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी संख्या घटी है। ऐसे में इन वार्डों में संचालित नल जल योजना की मरम्मत आदि की जिम्मेवारी नगर विकास एवं आवास विभाग को होगी। इसको लेकर पंचायती राज विभाग जल्द ही नगर विकास विभाग से बात करने के लिए तैयार है। और इधर सम्राट अशोक की औरंगजेब से तुलना को लेकर जदयू के बाद अब भाजपा भी गलत मानने लगा है और यशस्वी सम्राट का भाजपा सम्मान करती है। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने एनडीए में मांगी 2 सीटें और राजद में समझौता के लिए बातचीत जल्द। मदन मोहन झा की बयान है। यूपी में सपा से होगा गठबंधन, 18 सीटों पर होगी दावेदारी। ब्रेथ एनालाइजेशन ऑनलाइन भेजेगा संदेश, शराब पी रहा है या नहीं। और इधर बड़ी खबर एक और है कि बिहार में स्मार्ट मीटर के लिए अब बनेगा कानून, यानी कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए कानून बनाने की बातें की जा रही है। मजबूत सैन्य ढांचे से चीन की चुनौती का मुकाबला होगा, नरवणे का कहना है। यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है और पीएम सुरक्षा में चूक की जांच को 5 सदस्यीय हुई है गठित। तो यह थी आज की हर छोटी बड़ी खबरें। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अपना प्यारा दिन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।